इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस की वैकेंसी जो कि निकली है हरियाणा। डायरेक्ट तो इंटरव्यू हरियाणा है, कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम नहीं है। तो पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं mathana.kvs.ac.in, केंद्रीय विद्यालय मथाना कुरुक्षेत्र की ये है वेबसाइट। यहाँ पर अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं, इंटरव्यू है फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ये एडवर्टाइजमेंट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और एलिजिबिलिटी। तो मैंने तीनों लिंक ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय मथाना सेक्टर 4 अर्बन स्टेट कुरुक्षेत्र की है ये वैकेंसी। तो अनुबंध के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल अध्यापकों के चयन के लिए है, पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। कौन कौन सी पोस्ट है? प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि पीजीटी, विज्ञान, साइंस, गणित, मैथ, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश, ये सब है जिनका इंटरव्यू होना है आपका 26 फरवरी को। और प्राथमिक शिक्षक और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आपका होना है 27 फरवरी को। तो ये नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं। ये इसमें लिखा भी है आवेदन पत्र सभी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं और एक फोटोकॉपी लेकर आनी है। 24 फरवरी तक आपको विद्यालय में पहुंचा देना है। ये सारी चीजें आप विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं कि आवेदन पत्र कैसे निकालना है, वो भी आप देख सकते हैं। और सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और सभी साक्षात्कार के लिए अपने समस्त मूल्यों के साथ प्रति भी अवश्य लेकर आए। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेंड, सॉरी वो टीजी था, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो टीजीटी में आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से, किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 50% उसमें आपके पास मार्क्स होने चाहिए। या फिर बैचलर डिग्री की हो आपने, उसमें भी 50% मार्क्स हो आपके कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन में। टीजीटी मैथ है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैथमेटिक्स में, और कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। BA honors in math, BSc honors in any subject or the other maths are not allowed वो टीजीटी मैथ। तो ये सब्जेक्ट आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट होंगे तो आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक आपके पास होना ही होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री अपने तीनों साल ग्रेजुएशन में पढ़ी हो और 50% आपके मार्क्स हो। टीजीटी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये लैंग्वेज ग्रेजुएशन में होनी चाहिए तीनों साल, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए लैंग्वेज में, और ओवरऑल भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। आपको सीटेट 2 आपका पास होना चाहिए जो कि सीबीएसई कंडक्ट करवाती है सीटेट, और आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम में आप पढ़ा पाए। प्राइमरी टीचर की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन आपके 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इंटरमीडिएट किया हो या तो आपने 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ आपने जेबीटी, डीएड या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के इक्विवेलेंट किया हो। आपने सीटेट जो कंडक्ट होता है वो आपने पास किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आपने बीई बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, बीसीए किया है, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस ये किया है, एमएससी आईटी की है या बीएससी कंप्यूटर साइंस की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बैचलर या मास्टर डिग्री की है किसी भी साइंस सब्जेक्ट में या मैथमेटिक्स में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने की है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट से, ओ लेवल का आपके पास डोइक है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है किसी भी सब्जेक्ट में ए लेवल का आपके पास डोइक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप अप्लाई करने के लिए आपको मैंने डेट पहले भी बता दी है, 26 तारीख को है आपका टीजीटी के लिए, और प्राइमरी टीचर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए है आपका 27 फरवरी को। ये आपका फॉर्म है जो आपने लेकर जाना है। ये तीनों ही लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप एलिजिबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से देख सकते हैं। देख लेते हैं एक बार एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आप अपनी पोस्ट लिखेंगे, जैसे टीजीटी के लिए अप्लाई करें तो टीजीटी, प्राइमरी टीचर है तो प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। उसके बाद आपका नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम यहाँ पर आप लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी कैटेगरी आएगी, यहाँ पर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, और आप जो है आप अपीयर हो चुके हैं कि नहीं तो वो आपको यहाँ पर एक बार लिखना है। फिर उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स आपकी आएंगी, जो जो आपने एजुकेशन की है वो आपकी डिटेल्स है। टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आपने किया है तो कोई वो है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है तो वो यहाँ पे आएंगी। सिग्नेचर आपके यहाँ पर आएंगे, सिग्नेचर ब्लॉक लेटर में ना करें और प्लेस यहाँ पर आएगा। इसके साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
कुरुक्षेत्र की वैकेंसी हमने डिस्कस कर ली। इसी तरीके से पलवल गुड़गाँव के अंदर भी वैकेंसी है, हरियाणा की बात कर रहे हैं तो दोनों ही वैकेंसी की एक साथ बात कर लेते हैं। पलवल गुड़गाँव की वैकेंसी के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं, पैनल इंटरव्यू डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी और इंटरव्यू एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जो वैकेंसी केवीएस की पलवल गुड़गाँव के लिए है, उसकी नोटिफ़िकेशन के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पैनल का इंटरव्यू जो है ये इस तरीके से है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय पलवल द्वारा अंशकालीन अनुबंध यानी कि तो कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल के आधार पर है 2021 से 22 की सत्र के लिए सभी विषयों के लिए है। जैसे कि पीजीटी की बात करें तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, वाणिज्य, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान ये है और टीजीटी में है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पीआरटी, काउंसलर, डॉक्टर, नर्स, खेल कोच, योग शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, स्पेशल एजुकेशन शिक्षक, संगीत, नृत्य प्रशिक्षक की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार दिनांक 25 फरवरी 2021 को आप विद्यालय परिसर में जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी वैकेंसी की डिटेल आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी साइट का, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी में क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। थोड़ा छोटा है लेकिन मैं पढ़ने की आपको पूरी कोशिश करूंगी। फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं हम ताकि आपको दिख जाए। यस, नाउ इट्स विजिबल आई गेस। तो केंद्रीय विद्यालय पलवल में इंटरव्यू है, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए ही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी। टीजीटी में साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पीआरटी, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, expert coach in games, arts and craft, music and yoga teacher, special education for children with special needs। ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है और इन सब का इंटरव्यू होगा आपका 25 फरवरी को। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है वेबसाइट से। तो एक बार जो आपकी क्वालिफिकेशंस है वो हम देख लेते हैं। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिनके पास नॉलेज होगी और एक्सपीरियंस होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी। तो अगर आपको कंप्यूटर आता है तो ये आपके लिए एड ऑन एडवांटेज रहेगी, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, इंटरव्यू देने जाना है। सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेकर जाने हैं और उसके साथ-साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जानी है आपके एकेडमिक और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्क लिस्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाने हैं। स्क्रीनिंग आपकी होगी कि कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अगर एक्सेस में रिक्वायर्ड होंगे तो बेसिस ऑफ मेरिट पे होगी आपके पास। रजिस्ट्रेशन टाइम है आपका सुबह 8 बजे आपको पहुंच जाना है, 8 से 9 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इंटरव्यू आपके 9 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी टीएडीए आपको नहीं मिलेगा अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और रिन्यूमेशन और वर्किंग आवर एज पर जो केवी नॉर्म्स है उसके बेसिस पर ही होंगे। सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर डिफरेंट पोस्ट। अगर आप 2 पोस्ट के लिए मान लीजिए आप पीसीटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जो भी वैकेंसीज में है, तो दोनों ही के लिए आपको दोनों अलग-अलग पोस्ट के लिए फॉर्म एप्लीकेशन भरना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पोस्ट का नाम क्या है? पीजीटी अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी के लिए हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपने 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स किया हो, रीजनल कॉलेज में ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी में कंसर्न सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। पीजीटी इंग्लिश भर रहे हैं तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, मैथ है तो मैथ, इसी तरीके से जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उस कंसर्न सब्जेक्ट में आपने किया हो। बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री की हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ा पाएँ और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो एटलीस्ट 50% मार्क्स आपने लिए हो बीई बीटेक में कंप्यूटर साइंस में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या आपने कोई इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा किया हो इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बीटेक आपने किया हो या और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया कंप्यूटर्स में, एमएससी एमसीए आपने किया है या बीएससी बीसीए आपने किया है, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों पढ़ाना आता हो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी, सीएस, आईटी, बीएससी, सीएस, ग्रेजुएट किया आपने पीजीसी साइंस और मैथ में विद पीजीडीसीए या पीजी आपने किया है, बी लेवल डोइक किया है, तो आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टीजीटी, जिसमें पोस्ट है साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के लिए। तो 4 साल का आपका डिग्री कोर्स हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी में 50% मार्क्स के साथ। बैचलर डिग्री आपने 50% मार्क्स लिए हो कंसर्न सब्जेक्ट में, कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं
नीचे, जैसे संस्कृत के लिए अप्लाई करें तो संस्कृत आपकी तीनों साल होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो इंग्लिश तीनों साल होनी चाहिए, एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ आपने या तो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, तो इसी तरीके से आपके कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपने देखना है। पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ, इंटरमीडिएट हो आप 50% मार्क्स के साथ, सीटेट आपने क्वालीफाई किया हो और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा पाएँ और आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। इसी तरीके से बाकी भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं कि आप क्वालीफाई होंगे कि नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके आपको ये फॉर्म फिल करना है, फिल कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपका नाम आएगा, फादर नेम, हस्बैंड नेम में फिर आपका फादर या हस्बैंड का नेम आएगा, यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है और डेट ऑफ बर्थ में आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद एज आपकी 1 अप्रैल 2019 तक कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है, फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपने किया है, सीटेट क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड वो लिखना है, कौन से लेवल का है, प्राइमरी है, मिडल है, कितना सर्टिफिकेट नंबर है, रोल नंबर, वो आपको यहाँ पर डिटेल देनी है और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस की डिटेल और उसके बाद आपने कभी सर्व किया है पलवल में, नहीं किया है, क्लोज रिलेटिव है कोई पलवल में, नियर चेयरमैन रिलेटिव है, तो ये सारी डिटेल्स आपको देखनी है, अगर कोई है तो उसकी डिटेल देनी है और प्लेस और डेट और यहाँ पे सिग्नेचर और नेम करके आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो ये थी हमने बात की वैकेंसी पलवल के बारे में, इसके अलावा कुरुक्षेत्र की भी वैकेंसी है, तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।